नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब के इस चैनल में एक बार फिर से मैं शशांक शेखर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम समाज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज फिर हम 25 प्रश्नों के साथ आए हुए हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, चवन्नी में कौन सा समास है। जो पहला प्रश्न है दोस्तों, चवन्नी में कौन सा समास है, तो ए विकल्प है आपका द्विगु समास, बी विकल्प है द्वंद्व समास, सी विकल्प है अव्ययी भाव और डी विकल्प है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, आप इसमें देखेंगे कि चवन्नी में कौन सा समास है। चवन्नी को देखने से नहीं लगता कि इसमें कौन सा समास है, लेकिन जब चवन्नी का जो है समास विग्रह करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सा समास होता है। तो दोस्तों, जो चवन्नी का समास विग्रह होता है वो आपका होता है चार आने का समाहार। जो चवन्नी का आपका समास विग्रह होता है वह होता है चार आने का समाहार। तो चार आने का इसमें संख्या आ गया है, इसलिए आपका जो है पहला विकल्प होगा द्विगु समास होगा। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्जायुद्ध में कौन सा समास है। जो आपका दूसरा प्रश्न है, वर्जायुद्ध में कौन सा समास है। आपका ए विकल्प है दोस्तों द्विगु समास, बी विकल्प है दोस्तों द्वंद्व समास, सी विकल्प है दोस्तों कर्मधारय समास और डी विकल्प है बहुब्रीहि समास। तो वर्जायुद्ध का जब हम समास विग्रह करते हैं तो उसका जो समास विग्रह होता है वह होता है वह जिसके व्रज का आयुध है, वह जिसके हाथ में व्रज का आयुध है वह उनको कहा जाता है इंद्र। और ये जो आपका समास हो जाएगा, जो दूसरा प्रश्न है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो वह समास क्या कहलाता है। जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो वह समास क्या कहलाता है। तो इससे पहले वीडियो में हमने बताया है कि जिस समास में दोनों खंड प्रधान होते हैं तथा उनके बीच में योजक चिन्ह आता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। इसलिए दोस्तों, इसमें आपका जो है वो द्वंद्व समास जो आपका सी विकल्प है ये आपका सही उत्तर होगा। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घनश्याम में कौन सा समास है। जो आपका चौथा प्रश्न है, घनश्याम में कौन सा समास है। तो आपका ए विकल्प है इंद्र द्वंद्व समास, बी विकल्प है अव्ययी भाव समास, सी विकल्प है बहुब्रीहि समास और डी विकल्प है दोस्तों कर्मधारय समास। तो आपका घनश्याम में कौन सा समास है। तो दोस्तों, अब इसका देखेंगे हम पहले समास विग्रह। तो घनश्याम, घनश्याम, घन मतलब बादल, श्याम घन मतलब बादल के समान शयन। इसका जो सही समास विग्रह होगा वो होगा बादल के समान शयन। और इसमें जो आपका होगा वो होगा आपका कर्मधारय समास। लेकिन दोस्तों, इसमें जो घनश्याम का है इसमें कुछ अपवाद है। मतलब किसी किसी का यह मत है कि घनश्याम में जो होता है वो बहुब्रीहि समास होता है, लेकिन जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो आपका जो है कर्मधारय समास होता है। घनश्याम, घन मतलब बादल, बादल के समान शयन, इसलिए इसका जो है वो आपका सही उत्तर होगा कर्मधारय समास। और जहाँ कर्मधारय समास विकल्प में ना हो तब वहाँ पर बहुब्रीहि समास आपका हो सकता है। फिर दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों खंड अप्रधान होते हैं वह समास क्या कहलाता है। अभी हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जिस समास में दोनों खंड अप्रधान होते हैं तथा उनकी प्रधानता प्रथम खंड और जो अंतिम खंड होता है उसको ना देकर किसी अन्य खंड को प्रधान पद तथा दूसरे खंड को ना देकर किसी दूसरे खंड पर दी जाती है, तो वहाँ पर जो होता है आपका वो होता है बहुब्रीहि समास। तो इसलिए दोस्तों, आपका जो पांचवा प्रश्न है उसका जो सही विकल्प है वो आपका है बहुब्रीहि समास, ये सही उत्तर होगा। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दही बड़ा में कौन सा समास है। जो आपका छठवां प्रश्न है, दही बड़ा में कौन सा समास है। तो जो आपका छठवां प्रश्न है उसका ए विकल्प है मध्य पद लोपी कर्मधारय और बी विकल्प है द्वंद्व
और सी विकल्प है द्विगु और डी विकल्प है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों आपका जो छठवां प्रश्न है दही बड़ा, इसका जो समास विग्रह होता है वह होता है दही में डूबा हुआ बड़ा। जो इसका समास विग्रह होता है दही में डूबा हुआ बड़ा, और इसमें जो समास पाया जाता है वो होता है आपका मध्य पदलोपी कर्मधारय समास। तो आपका जो छठवां प्रश्न है उसका जो ए विकल्प है मध्य पदलोपी कर्मधारय समास वो दही बड़े में पाया जाता है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला सातवां प्रश्न है, नरोत्तम में कौन सा समास है। जो आपका सातवां प्रश्न है नरोत्तम में कौन सा समास है, तो इसका पहला विकल्प है सप्तमी तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष, और फिर बी वाला विकल्प है कर्मधारय समास, सी विकल्प है द्वितीय तत्पुरुष और डी विकल्प है तृतीय तत्पुरुष। तो जो आपका नरोत्तम शब्द है उसमें जो है आपका ये आपका तत्पुरुष समास है नरों में उत्तम। इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा नरों में उत्तम, ये आपका सप्तमी तत्पुरुष होगा। ये सही उत्तर ए वाला विकल्प जो है आपका वो सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चिड़ी मार में कौन सा समास है। चिड़ी मार में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसमें आपके पास चार विकल्प हैं। ए विकल्प आपका है बहुब्रीहि समास, बी विकल्प है आपका कर्मधारय समास, सी विकल्प आपका है द्वितीय तत्पुरुष और डी विकल्प है आपका अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों जो चिड़ीमार शब्द समास है मतलब शब्द है, इसमें जो आपका समास इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, और कर्ता ने कर्म को तत्पुरुष समास और द्वितीय तत्पुरुष। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा द्वितीय तत्पुरुष, चिड़ियों को मारने वाला चिड़ीमार का समास विग्रह है। फिर अगले प्रश्न पर हम चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है त्रिलोचन में कौन सा समास है। त्रिलोचन में कौन सा समास है, और ए विकल्प आपका दोस्तों बहुब्रीहि समास, बी विकल्प है आपका तत्पुरुष समास, सी विकल्प है दोस्तों द्वंद्व समास और डी विकल्प है अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों आपका जो नौवां प्रश्न है त्रिलोचन, त्रिलोचन, तो इसका जो समास विग्रह होता है वो होता है तीन है लोचन जिसके। लोचन का अर्थ क्या होता है, इसका पर्यायवाची क्या होता है, ये आँख का पर्यायवाची है। लोचन जो है वो आँख का पर्यायवाची है। तो तीन हैं आँख जिसके, या है या तो तीन हैं लोचन जिसके अर्थात शिव। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जो है ये बहुब्रीहि समास है। और इसी के द्वारा देखिए स्पष्ट हो जाता है तीन है लोचन, इसमें कुछ स्पष्ट नहीं होता, और जो अन्य शब्द होता है उसमें प्रधानता दी जाती है। तो इसमें हो गया तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव, इसलिए आपका यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है मृगेंद्र में कौन सा समास है। जो आपका 10वां प्रश्न है मृगेंद्र में कौन सा समास है। तो दोस्तों आपका ए विकल्प है अव्ययी भाव समास, बी विकल्प है तत्पुरुष समास और सी विकल्प है द्वंद्व समास और डी विकल्प है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों आपका जो डी वाला विकल्प है बहुब्रीहि समास, ये आपका सही उत्तर होगा। और इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा मृगों का इंद्र। जो मृगेंद्र का समास विग्रह होगा वो होगा मृगों का इंद्र। और मृगों का इंद्र किसे कहा जाता है, वो होता है सिंह। सिंह को जो है मृगों का इंद्र कहा जाता है। तो आपका जो 10वां प्रश्न होगा उसमें बहुब्रीहि समास आपका सही उत्तर होगा। फिर अगले प्रश्न पर हम चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री में कौन सा समास है। जो आपका 11वां प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है। तो दोस्तों जो आपका 11वां प्रश्न है उसका ए विकल्प है अव्ययी भाव समास, बी विकल्प है बहुब्रीहि समास और सी विकल्प है तत्पुरुष समास और डी विकल्प है द्वंद्व समास। तो दोस्तों जो आपका 11वां प्रश्न है इसमें जो विकल्प दिया गया है इनमें से किसी विकल्प नहीं है। और प्रधानमंत्री का जो है समास विग्रह जो होता है वो होता है प्रधान है जो मंत्री, प्रधान है जो मंत्री। और आपका जो इसमें समास होगा वो आपका होगा कर्मधारय समास होता है। जो
प्रधानमंत्री में जो समास होता है वो आपका कर्मधारय समास होता है दोस्तों। तो कर्मधारय समास इसका जो 11वां प्रश्न है प्रधानमंत्री, ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है मृत्युंजय में कौन सा समास है। 12वां प्रश्न है मृत्युंजय में कौन सा समास है। तो दोस्तों ए विकल्प है आपका तत्पुरुष समास, बी विकल्प है दोस्तों बहुब्रीहि समास, सी विकल्प है दोस्तों अव्ययी भाव समास और डी विकल्प है द्वंद्व समास। तो दोस्तों जो आपका 12वां प्रश्न है मृत्युंजय में कौन सा समास है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है मृत्यु को जय करने वाला। जो इसका समास विग्रह होगा वो होगा मृत्यु को जय करने वाला। और यहाँ पर जो है कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर जो आया है मतलब कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर को आया है और यहाँ पर जो आपका होगा तत्पुरुष समास होगा और जो तत्पुरुष होगा वो आपका द्वितीय तत्पुरुष होगा, कर्ता ने कर्म को। तो इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वो ए विकल्प होगा तत्पुरुष समास। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है नवरात्रि में कौन सा समास है। दोस्तों एक बार फिर से हम प्रश्न को पढ़ते हैं। नवरात्र में कौन सा समास है। तो आपका ए विकल्प जो है दोस्तों वो है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है दोस्तों द्विगु समास और सी विकल्प है दोस्तों कर्मधारय समास, डी विकल्प है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों आपका जो 13वां प्रश्न है उसका जो बी वाला विकल्प है नवरात्र में कौन सा समास है, तो उसका जो बी विकल्प है द्विगु समास, ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है सप्त सिंधु में कौन सा समास है। ए विकल्प है आपका द्विगु समास, बी विकल्प है तत्पुरुष समास, सी विकल्प है कर्मधारय समास और डी विकल्प है बहुब्रीहि समास। तो आपका जो 14वां प्रश्न है सप्त सिंधु में कौन सा समास है। तो आपका अभी इसके पहले वीडियो में प्रश्न हमने आपको बताया था, तो इसमें जो है आपका वो द्विगु समास होता है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पंचमढ़ी में कौन सा समास है। 15वां प्रश्न है पंचमढ़ी में कौन सा समास है। तो आपका ए विकल्प है दोस्तों बहुब्रीहि समास और बी विकल्प है कर्मधारय समास, सी विकल्प है द्विगु समास और डी विकल्प है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों आपका जो 15वां प्रश्न है पंचमढ़ी में कौन सा समास है, तो इसका सही उत्तर जो है आपका वो पंच यहाँ पर संख्या आई हुई है इसलिए आपका ये द्विगु समास है। ये छोटी छोटी पहचानें होती हैं, मतलब समास को किस तरीके से पहचाना जा सकता है, यही छोटी छोटी पहचानें होती हैं। जब इसको हम जान लेते हैं तब हमको समास पहचानने में बहुत आसानी हो जाती है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है चंद्रमुख में कौन सा समास है। चंद्रमुख में कौन सा समास है, जो आपका 16वां प्रश्न है। तो इसका ए विकल्प है दोस्तों द्विगु समास, बी विकल्प है तत्पुरुष समास, सी विकल्प है कर्मधारय समास, डी विकल्प है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों जो चंद्रमुख होता है, चंद्रमुख में समान है वो चंद्रमा के समान मुख वाला, चंद्रमा के समान मुख वाला। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका सी वाला विकल्प कर्मधारय समास, ये आपका सही उत्तर है। फिर अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कनकलता में कौन सा समास है। जो 17वां प्रश्न है कनकलता में कौन सा समास है। तो आपका ए विकल्प है दोस्तों द्विगु समास, बी विकल्प है कर्मधारय समास, सी विकल्प है बहुब्रीहि समास और डी विकल्प है तत्पुरुष समास। तो आपका जो 17वां प्रश्न है उसका कनकलता का जो है समास विग्रह जो होगा वो होगा कनक की सी लता, कनक के समान लता, कनक की सी लता। तो इसमें जो आपका समास होगा वो आपका होगा बी वाला विकल्प कर्मधारय समास। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है देहलता में कौन सा समास है। जो 18वां प्रश्न है वो है देहलता में कौन सा समास है। तो अभी हमने कनकलता में बताया है उसी के समान देहलता भी है, तो इसमें जो है आपका वो कर्मधारय समास होगा, डी वाला विकल्प सही होगा। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है परमानंद में कौन सा समास है। जो 19वां प्रश्न है परमानंद में कौन सा समास है। तो दोस्तों आपका पहला विकल्प है ए विकल्प है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है
कर्मधारय समास, सी विकल्प है बहुब्रीहि समास, डी विकल्प है द्विगु समास। परम है जो आनंद, परमानंद का जो समास विग्रह होता है वो होता है परम है जो आनंद, और इसमें जो आपका सही समास होगा वो आपका है कर्मधारय समास। फिर अगले प्रश्न पर हम चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है अनुरूप में कौन सा समास है। जो 20वां प्रश्न है दोस्तों, अनुरूप में कौन सा समास है, तो आपका ए विकल्प है अव्ययी भाव समास, बी विकल्प है द्वंद्व समास, सी विकल्प है द्विगु समास, डी विकल्प है कर्मधारय समास। तो दोस्तों आपका जो 20वां वाला प्रश्न है उसका जो ए विकल्प है अव्ययी भाव समास, ये आपका सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिकूल में कौन सा समास है। प्रतिकूल में कौन सा समास है, तो आपका ए विकल्प है द्विगु समास, बी विकल्प है द्वंद्व समास, सी विकल्प है कर्मधारय समास, डी विकल्प है अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों आपका जो 21वां प्रश्न है प्रतिकूल, इसमें आपका जो है सही उत्तर है वो अव्ययी भाव समास, ये आपका सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है करुणापूर्ण में कौन सा समास है। जो 22वां प्रश्न है करुणापूर्ण में कौन सा समास है, तो दोस्तों आपका ए विकल्प है अव्ययी भाव समास, बी विकल्प है दोस्तों तत्पुरुष समास, सी विकल्प है दोस्तों कर्मधारय समास, और डी विकल्प है दोस्तों द्वंद्व समास। तो दोस्तों आपका जो 22वां प्रश्न है करुणापूर्ण, करुणापूर्ण इसमें जो आपका सही उत्तर है वो आपका तत्पुरुष समास है, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है यज्ञशाला में कौन सा समास है। तो आपका ए विकल्प है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है द्वंद्व समास, सी विकल्प है द्विगु समास, और डी विकल्प है कर्मधारय समास। तो दोस्तों जो 23वां प्रश्न है उसका जो समास विग्रह होगा, यज्ञशाला का जो समास विग्रह होगा वो होगा यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, और इसमें जो सही उत्तर होगा वो आपका तत्पुरुष समास होगा। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है धनहीन में कौन सा समास है। धनहीन में कौन सा समास है। ए विकल्प है दोस्तों द्विगु समास, बी विकल्प है द्वंद्व समास, सी विकल्प है तत्पुरुष समास, और डी विकल्प है कर्मधारय समास। तो जो धनहीन में कौन सा समास है, तो ये धनहीन जो होता है वो होता है धन से हीन, इसमें जो आपका सही उत्तर है ये आपका तत्पुरुष समास है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है 25वां प्रश्न पाप मुक्त में कौन सा समास है। जो आपका 25वां प्रश्न है पाप मुक्त में कौन सा समास है। आपका ए विकल्प है तत्पुरुष समास, बी विकल्प है दोस्तों द्वंद्व समास, सी विकल्प है बहुब्रीहि समास, और डी विकल्प है कर्मधारय समास। तो पाप मुक्त का जो समास विग्रह होता है वो होता है पाप से मुक्त, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आज का जो वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।